लंबे कद के गेंदबाज अंकित अंकित के हाथों में गेंदबाजी का भार सौंपते हुए लंबे कद के गेंदबाज और ओखा कोट के दोनों ही बल्लेबाज तैयार हैं अपना जौहर बिखेरने के लिए। स्कोरिंग किन बस है यहाँ भी जाओ विकास करूँ यहाँ पर बॉडी में विकास करिए। इसी बीच अंकित तैयार इस मैच का पहला ओवर लेके। ओखा कोट के बल्लेबाज दोनों ही तैयार हैं सामना करने के लिए अंकित का। लंबा सा रनअप शोएब अख्तर की तरह बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल से दौड़ के जाएंगे और ये अंपायर का इशारा, मैच स्टार्ट। इस बीच दौड़ना स्टार्ट किया अंकित ने। पहली गेंद पे वहां पे कैच ड्रॉप कर दिया है। पहली गेंद पे यहां पे मौका बना था विकेट लेने का, लेकिन वहां पे साधारण सी विकेट कीपिंग, एक आसान सा कैच वहां पे गिरा दिया है। अंकित को मिल सकता था पहला झटका। आज के इस मैच की पहली ही गेंद पे गलती कर दी थी बल्लेबाज ने, लेकिन उस सुनहरे मौके को लपक नहीं पाए विकेट कीपर। एक बहुत ही बड़ा फंबल करते हुए टीसीएल के विकेट कीपर जॉन मैंडिस ने कैच टपका दिया है। ये कैच इनको आगे चल के सिरदर्दी साबित हो सकता है, क्योंकि एक आसान सा उनकी गोदी में कैच थमा दिया था बल्लेबाज ने। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन ऊपरी सिरा लिया था गेंद ने। इस बीच अंकित दौड़ना स्टार्ट कर दिया और इस बार ऑन साइड में गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई और ये अंपायर का इशारा लेग बाय, और इस लेग बाय के सहायता से स्कोर 1 रन बनता हुआ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 1 फॉर नो लॉस्ट। अंकित अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को कि वो कोई आड़ा टेढ़ा बड़ा स्ट्रोक खेलें। लंबे कद के खिलाड़ी, नेचुरल बाउंस उनको प्राप्त होता है। अगर अच्छी लाइन और लेंथ रखेंगे अंकित तो जरूर कामयाब होंगे। ऑलमोस्ट आउट कर लिया था उन्होंने बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर की एक बहुत ही बड़ी चूक। इस बीच तीसरा बॉल लेके भागे। बढ़िया गेंद, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक वहां पे, लेकिन फील्डर है मौजूद। बिना किसी रन के बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अंकित। अच्छा फॉलो थ्रू, अच्छा बॉलिंग एक्शन। वापस अपने रनिंग मार्क से दौड़ना स्टार्ट किया और इस बार बढ़िया बॉलर बैक ड्राइव। मिड ऑन की जगह पे फील्डर थे मौजूद। फील्ड करते गेंद को तब तक मौका था बल्लेबाज के पास कि वो अपना स्ट्राइकर एंड चेंज करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपने आप को ले आते। वापस अंकित को गेंद दी जा रही है। स्कोर 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार एक बढ़िया शॉट वहां पे रिवर्स स्वीप लगा दिया है। देखना होगा 4 रनों का इशारा अंपायर का। इस बार जैसे ही देखा इस ओवर का लगने वाला ये पहला चौका। प्रेशर में थे क्योंकि लगातार बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ अंकित गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार प्रेशर की जंजीरें तोड़ते हुए रिवर्स स्वीप में एक शानदार शॉट जड़ दिया बल्लेबाज ने। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर गई। 6 रन बन चुके हैं। लास्ट बॉल अंकित के इस ओवर का।
एक और शॉट ऑन साइड में खेल के भागे हैं, तेजी के साथ रन पूरा करेंगे, इस एक रन की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, और इसके साथ ये पहले ओवर का खात्मा। अंकित ने अपने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए, एक चांस भी मिला था, आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था कीपर ने, वरना एक विकेट भी जुड़ जाती उनके कॉलम में। गेंदबाज के रूप में आए हैं महिपाल सिंह, जयपाल सिंह। क्या जयपाल सिंह वहां पे अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे? क्या वो विकेट चटका पाएंगे? क्योंकि कोर्ट की टीम अच्छी संतुलित टीम है, बढ़िया बल्लेबाज है इनके पास। 10 ओवर का ये मुकाबला है, 3 ओवर पावर प्ले के रखी जाएगी। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। जैसे बता रहा था मैं, कोर्ट ओखा के प्लेयर काफी धुरंधर बल्लेबाज हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अपनी लाइन और लेंथ मिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको बख्शने वाले नहीं है। रिवर्स स्ट्रिप पे जोरदार छक्का जड़ दिया है, इस छक्के की सहायता स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। कोस रहे होंगे विकेट कीपर अपने आप को कि क्यों मैंने कैच छोड़ दिया था। ये बल्लेबाज पूरी तरह से खतरा साबित होते हुए टीसीएल के लिए बढ़िया फॉर्म में आते हुए बल्लेबाज। इस बार भी बढ़िया कट, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग और डायरेक्ट लगी, लेकिन अंपायर देखना मना कर दिया अंपायर ने। एंड वक्त पे बल्ला अपना क्रीज में लेके आ गए सुरक्षित वापस। अगर रन लेने के लिए दौड़ जाते तो डेफिनेटली रन आउट हो जाता। बढ़िया थ्रो टीसीएल के फील्डर ने स्लिप से बढ़िया थ्रो किया था, सीधी विकेटें भी खेर दी थी, लेकिन एंड वक्त पे बल्लेबाज वापस सुरक्षित अपने क्रीज में आ चुके थे। एक बार फिर गेंदबाज एक और रिवर्स स्विप जड़ दिया गया, सीमा रेखा की ओर जाती हुई, लेकिन सिर्फ देखते रहे इस गेंद को। गेंद सीमा रेखा पार गई, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो कोर्ट के खिलाड़ी पूरी तरह से खेल नहीं रहे, खिलवाड़ करते हुए टीसीएल के साथ। इस बीच ये गेंद, और इस बार बढ़िया पैडल स्लिप ऑन साइड में निकाला है, वहां पे फील्डर है मौजूद, देखना है गेंद को फील कर पाते हैं नहीं। जब तक गेंद को फील करते तब तक आसानी के साथ बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन मिल जाए। और इस बार अच्छी गेंद थी, बीट किया, गेंदबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे, और ये ओवर की समाप्ति। अब पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा, तीसरा, क्योंकि 10 ओवर का ये मुकाबला है। 3 ओवर निर्धारित, 3 ओवर पावर प्ले के रखे गए हैं। अंकित एक बार और
19 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं अंकित। मैकग्रा की तरह बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं अंकित। देखना है इस ओवर में, पावर प्ले के आखिरी ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। और इस बार कट किया था लेकिन बढ़िया फील्डिंग, और ये रन आउट हो सकते हैं वहां पे। अगर थ्रो वहां पे बॉलर एंड पे होता तो एक और मौका था रन आउट का, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। काफी ज्यादा नाराज अंकित, क्योंकि पहले ओवर की पहली गेंद पे इनका कैच छोड़ा गया था। और इस बार रन आउट भी हो जाता अगर अंकित के हाथों में गेंद दी जाती है। एक ही छोर पे दोनों ही बल्लेबाज। इस बीच वापस इस बार बढ़िया शॉट खेला है बल्लेबाज ने, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। वहां पे अच्छे फील्डर मौजूद टीसीएल के। अंकित बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है टीसीएल के लंबे कद के होनहार गेंदबाज अंकित ने। लेकिन बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करती हुई कोर्ट 11। और इस बार कमिट हो चुके थे स्ट्रोक के लिए, एंड वक्त पे अपना स्ट्रोक चेक किया लेकिन तब तक गलती हो चुकी थी। गेंद टकराई उनके पैड से। एलबीडब्ल्यू फिलहाल के लिए नहीं रखा गया है। बढ़िया अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बैट्समैन को तंग करते हुए अंकित अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ सदी हुई नपी तुली गेंदबाजी करते हुए अंकित। और बढ़िया गेंद थी, इस बार निकाला स्लिप के बीच से, लेकिन अपने पैर से बढ़िया फील्डिंग कर ली है। नो बॉल अंपायर का इशारा। तो अब फ्री हिट का फायदा मिलेगा बैट्समैन को। लाइसेंस टू किल, आप कहीं भी स्ट्रोक खेल सकते हैं, सिर्फ रन आउट हो सकेंगे। बाकी आपको आजादी मिलती है नो बॉल के बाद फ्री हिट की, कि आपको जो मन चाहे वो वाला स्ट्रोक खेल सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं गेंदबाज के साथ। तो क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज, ये वक्त ही बताएगा। अंकित वापस दौड़ना स्टार्ट किया है और ये क्लीन बॉल्ड हो गए थे, लेकिन ये फ्री हिट है और ये 4 रन भी मिल जाएंगे। तो यही तो फायदा होता है फ्री हिट का। ये अफसोस कर रहे होंगे गेंदबाज, काश मैं अगला नो बॉल नहीं देता तो विकेट मिल जाती है। चौके की पेनल्टी भी लगी इनको और विकेट भी इनके हाथों से चली गई। आज दिन कुछ सही नहीं लग रहा अंकित का, हालांकि गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अंकित गेंदबाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन किस्मत की देवी आज उन पे मेहरबान नहीं है। बहुत ही अनलकी साबित होते हुए आज गेंदबाजी, लेकिन बहुत बढ़िया करते हुए। और ये गेंद ऊपर हवा में, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये गेंद वन बाउंस चौका। जब तक गेंद बाहर ना आ जाए तब तक आप रोकना मत, क्योंकि फील्डर वहां पे थे, ट्राई कर रहे थे। इस चौके की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर नो लॉस्ट। अंकित एक चौका जड़ चुके हैं अंकित की गेंद पे, एक बाई का चौका गया था तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ है। और इस बार बढ़िया वेल जज बाउंसर मारा बल्लेबाज के पास, उसका कोई भी उत्तर नहीं था। गेंद पहुंची विकेटकीपर के सुरक्षित दस्तानों में और ये तीसरा पावर प्ले का ओवर समाप्त।
तो पावर प्ले का ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। बॉलर का नाम क्या है? दीप शाह, नए गेंदबाज दीप शाह, अमित शाह के करीबी। बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है कोर्ट 11 ओखा को, क्योंकि 3 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 30 रन बना चुकी है ओखा कोर्ट। और इस बार बढ़िया कट निकाला है वहां से, पॉइंट की जगह से गेंद जाती हुई, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। और इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेल दिया, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार देखा, जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अपने आप को पोजीशन में लाए, सफल किया, ऑफ स्टंप पे गए और गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। इस चौके की सहायता स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ए हीरो 12 रन। एक और ऑन साइड में शॉट खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है, देखना होगा। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लेंगे। कोर्ट के बल्लेबाज पूरी तरह से अब सेट हो चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जब गए थे तब नहीं सोचा होगा इतनी बढ़िया शुरुआत मिल जाएगी, लेकिन कर दिखाया उन्होंने अपने कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए कप्तान ने उनको अंदर भेजा था, पूरी तरह से उसको सार्थक करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बढ़िया स्टार्ट दे चुके हैं कोर्ट 11 को। 36 रन बन चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन चारों खाने चित्त करते हुए गेंदबाज इस बार मौका नहीं दिया। छक्का आया यहां पे बल्लेबाज को पूरी तरह से जय शाह ने। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन सम्मान दिया, कट कर दिया, गेंद को केवल सहलाया। अरे बेमतलब के थ्रो मारते हुए, अग्रेशन दिखाते हुए टीसीएल के फील्डर। एक और बार तैयार गेंदबाज, और इस बार बढ़िया पैडल स्वीप किया है, फील्डर है मौजूद मिड विकेट पे। जब तक फील्डिंग करते तब तक केवल 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पे 38 रन बना चुके हैं। तो बढ़िया रन रेट से खेलती हुई टीसीएल को यहाँ पे जल्दी से जल्दी विकेटें चटकानी होगी, क्योंकि अब बचे हुए 6 ओवर में बहुत ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेगी ओखा कोर्ट, क्योंकि उनको एक भी झटका नहीं लगा है। उनके पास 10 की 10 विकेटें बाकी हैं अभी। तो पूरी तरह से अब इस मुकाबले में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ओखा कोर्ट के प्लेयर, क्योंकि एक भी झटका नहीं लगा है। उन्होंने 4 ओवर शानदार खेले, 38 रन बना दिए हैं। और गेंद थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, क्योंकि अब जब स्ट्रोक लगेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हिटें लग सकती हैं। जब इस ग्राउंड पे गेंद पुरानी होती है उसके बाद और ज्यादा धुलाई होती है गेंदबाजों की। तो अब यहाँ से टीसीएल को कुछ कारनामा करना पड़ेगा, चमत्कार करना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी अपनी गेंदबाजी से, कि कम टोटल पे रोक सकें ओखा कोर्ट को, क्योंकि ओखा कोर्ट के पास बहुत ही शानदार बल्लेबाज मौजूद हैं अभी, और आने वाले बल्लेबाज भी बहुत खतरनाक हैं। और ये दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, इनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती हुई। तो ये दोनों ही बल्लेबाज अब फायदा उठाना चाहेंगे, जो उनको एक सुनहरा स्टार्ट मिला है। नए गेंदबाज बहुत ज्यादा अनुभव के साथ हमारे हमसे दूर भागते हुए। क्या एक्शन है, लेकिन इस एक्शन को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और ये 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। क्या बढ़िया शॉट है ये, पता ही नहीं चला कब गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई, सीधी फ्लैट छक्का।
गेंदबाज हैं राकेश पटेल, जादूगर की तरह गेंदबाजी करते हैं। अजंता मेंडिस जैसा उनका एक्शन है, लेकिन उनके एक्शन को पूरी तरह से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड करके छक्का जड़ दिया कोर्ट वालों ने। इस 6 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 44 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और पटेल साहब वापस अपने रनिंग मार्क पर तैयार हैं। छोटा सा रन अप है इनका, अनुभव का कोई कमी नहीं, अनुभव से लबालब भरे हुए, लेकिन जादू ही कलाइयां हैं इनके पास। हमसे दूर भागते हुए गेंद करेंगे पटेल, क्या फ्लाइटेड गेंद, लेकिन नहीं बख्शेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बार बार बचा यहां टीसीएसआरडी का बोर्ड, वरना वो भी तोड़ देते। तो 2 गेंदों पे पटेल साहब की अच्छी खासी पिटाई हो गई है। अब सोच रहे होंगे कहां गेंद डालें, जादू नहीं चला यहां पे, इनके जादू को डिकोड कर दिया है कोर्ट के प्लेयरों ने। तो टीसीएल के पूरी तरह से गेंदबाजों की पिटाई चालू हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। एक और कट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार शानदार वापसी करते हुए पटेल, चकमा दे दिया उन्होंने, क्योंकि अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। इस बार बल्लेबाज से थोड़ी दूर रखी गेंद, सोचा कि ज्यादा उनको मिले ना, अगर लाइन पे पहुंच गए गेंद के नीचे, फिर गेंद को बाहर पहुंचा देते हैं ये खतरनाक बल्लेबाज। और एक और रिवर्स स्लिप, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन मिल पाएगा। तो ये लगातार 2 गेंदों पे पटेल ने हालांकि बढ़िया कमबैक किया है, अपने जादू दिखाते हुए, बिखेरते हुए 13 रन दे चुके अपनी 4 गेंदों पे, लेकिन हौसला जुटाते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, वापस अपने अनुभव को झोंकते हुए अपनी गेंदबाजी में टीसीएल के खिलाड़ी। एक और बड़ी हिट लेने की कोशिश थी, लेकिन चारों खाने चित्त कर दिए गेंदबाज ने। पटेल काफी फुर्तीले, अक्सर पटेल की तरह पूरी तरह से, भले ना इनको 2 गेंदों पे 2 छक्के लग गए, लेकिन हौसला कहां हारने वाले हैं ये। पटेलों ने पूरी दुनिया पे राज किया है, तो ये ग्राउंड क्या चीज है। वापस एक और दफा पटेल हमसे दूर भागते हुए, एक्शन, बहुत ही बढ़िया कमबैक पटेल के द्वारा। पहली 2 गेंदों पे जब 2 छक्के लग जाएं, उसके बाद 4 गेंदें इतनी बढ़िया डालनी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन पटेल ने कर दिखाया। वो क्यों, पटेल पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो 5 ओवर की समाप्ति पे ओखा कोर्ट का स्कोर पहुंच चुका है 51 फॉर नो लॉस्ट। एक भी विकेट नहीं खोया है कोर्ट वालों को। अब लाइसेंस टू किल, लाइसेंस है इनके पास। जज ने अपना जजमेंट दे दिया है, जाके जाओ, चौके और छक्कों में बात करो, बिल्कुल भी झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। पाचाबा का संपर्क करें, यहाँ से एक 2-3 चार्टर्ड फ्लाइट जाएंगी, वो लेके जाने वाले हैं आज। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। और 5 ओवर में क्या शानदार शुरुआत की है, 51 विदाउट विकेट। ये दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से इस मुकाबले में छाए हुए हैं, अपने बल्ले से मंत्र मुग्ध कर दिया है दर्शकों को। काफी ज्यादा तादाद में दर्शक आए हुए हैं, आज संडे तो सबको टाइम ही टाइम है। और ये बल्लेबाज, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने निराश नहीं किया है। जितने भी तमाशाइन यहाँ पे आए हुए हैं मुकाबले को देखने के लिए, उनको पूरी तरह से उनका मनोरंजन किया है कोर्ट के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, निराश नहीं किया है।
तो अब यहां से केवल 5 ही ओवर बचे हैं और इनके पास 10 विकेट बचे हैं, तो पूरी सोच होगी यहां पे कि आती सी बल्लेबाजी की जाए टीसीएल के सामने। बॉलर का नाम क्या है? दीप सर। दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी गेंदबाजी से, और इस बार बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ। अगर गिल्ली निकल गई है तो अंपायर को ज्यादा पता होगा। अंपायर ने आउट दे दिया है। बोल्ड हो गए हो आप, गिल्ली बिखर गई है। पैड में तो लगा है लेकिन स्टंप में भी लगी है गेंद। बोल्ड कर दिया है, वो पैड में लगने के बाद गिल्लियां बिखेर दी और बोल्ड हो गए हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। और ये ओखा कोट को लगता हुआ पहला झटका। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू दिलवाया, अपनी टीम के लिए एक विकेट झटका। जो ये साझेदारी बहुत ही खतरनाक साबित हो रही थी टीसीएल के लिए, लेकिन एंड में छठे ओवर में पहला झटका देते हुए बोल्ड कर दिया। और क्या हो रहा है ये? अंपायर इनको बोल्ड है, यहाँ पे रिप्ले में भी दिख रहा है बोल्ड है, क्लीन बोल्ड। और आप बार बार मैच को वो डिस्टर्ब ना करें। अंपायर आप भी अंदर आना अलाउड ना करें ऐसे। अंपायर का डिसीजन यहाँ पे लास्ट डिसीजन होगा। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा है क्लीन बोल्ड ने, वो गेंद गिल्ली को उखाड़ती हुई चली गई थी। इस बीच और इस बार सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेला, वहां पे अपने फॉलो थ्रू से भाग गया, चीते की रफ्तार से झपट्टा मारते हुए गेंद को उठाया गेंदबाज ने। क्यों ना, क्योंकि उनको विकेट की खुराक मिल चुकी है। जब विकेट लेने के बाद गेंदबाज और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है, तो वही यहाँ पे दिखाते हुए गेंदबाज जैसे ही विकेट चटकाई, पूरा उनके कंधे उठ गए, जो झुके हुए कंधे थे वो वापस दमखम दिखता हुआ। और पटेल भाई वहां पे फील्डिंग को थोड़ी सी एडजस्ट करते हुए, क्योंकि अनुभव की कोई कमी नहीं है, बोरे भरे पड़े अनुभव के, इस बीच हमारी ओर भागते हुए गेंद करेंगे। और इस बार एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से चकमा देते हुए गेंदबाज, गेंद पहुंची विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में बिना किसी रन के। तो बढ़िया गेंदबाजी होती हुई टीसीएल के द्वारा, देर आए पर दुरुस्त आए, अपनी टीम को कुछ उम्मीदें उजागर करते हुए। और इस बार भी एक सुरक्षात्मक स्ट्रोक, वहां पर रन आउट हो सकते हैं, लेकिन एंड वक्त पे वापस टर्न लिया, वरना यहाँ पे देर हो जाती। बढ़िया गेंदबाजी की अपने फॉलो थ्रू से, बढ़िया दौड़ लगाई थी गेंद को फील्ड करने के लिए गेंदबाज ने, और थोड़ा सा चटपटाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ये ओवर शानदार साबित होता हुआ, 4 गेंदों पे एक भी रन नहीं खर्च किया इस गेंदबाज ने, एक विकेट भी दे डाला है। और इस बार एक बढ़िया शॉट वहां पे देखना है, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत छक्का, ये 6 लगाना आसान नहीं होता। ऑफ साइड में आप इतनी आसानी के साथ 6 लगा सकते हो, इसका मतलब है कि दमखम रखते हो आप अपने बल्ले से। हमारे प्रेस के एक जांबाज रिपोर्टर बालूभा आ चुके हैं, धूप दिवाकर के सब अनुष्ठान करके उनका स्वागत कर रहे हैं हम। इस बीच अगली गेंद,
और इस बार ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के ओर जाती, वहां पे फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक। और ये दूसरा रन भागे, क्या रन आउट हो सकता है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी के साथ बिजली की रफ्तार से। और ये कमेंट्री बॉक्स में ना आ जाए बैट्समैन, काफी आगे आ चुके थे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन तेजी के साथ भागा और आंखों में इशारा हो गया, और जैसे आंखों से काजल चुराते हैं वैसे रन चुरा लिया कोर्ट के ये दोनों ही धक्कड़ बल्लेबाजों ने। तो यही होता है, एक एक रन का यहाँ पे महत्व होता है, क्योंकि T10 खेला जा रहा है। 10 ओवर में आपके पास ज्यादा मौके नहीं होते, क्योंकि निर्धारित 60 गेंदें ही आपके पास होती हैं, उसी में आपको खेलना होता है, गुजारा करना होता है। तो पूरी तरह से न्याय करते हुए कोर्ट के ये दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान पर 59 रन बन चुके हैं। तो अच्छी शुरुआत मिल चुकी है कोर्ट को। अब यहाँ पे आनंद फानंद में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि शेष 24 गेंदें बची हैं, वहां पे काफी ज्यादा प्लेयर हैं उनके पास, 9 विकेटें अभी और शेष हैं, और विकेटों का यहाँ आचार तो नहीं डालना चाहेंगे कोर्ट वाले, तो खेलना चाहेंगे कि 24 गेंदों पे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री और चौके और छक्कों की बौछार करें। ये कुर्सी चोर लड़का जाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बॉलर है पुष्पेंद्र। 2 मीडिया वाले खड़े थे, उनकी नजरों के सामने से 2 कुर्सियां चुरा ली। ललित भाई को शायद मलाई मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इस बीच ये गेंद, अरे योर डेड बॉल। लड़के ने एक चॉकलेट दे दी थी ललित भाई को। गेंदबाज तैयार हैं, इस बीच अगली गेंद, इस बार बढ़िया शॉट वहां पे कट कर दिया है, गेंद सीमा रेखा के ओर बाहर, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। क्या बढ़िया शॉट जड़ दिया है कोर्ट के इस खिलाड़ी ने, इनके बाजुओं में दम है, अमरेंद्र बाहुबली। आपके पास ताकत होती है, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, एक और ताकतवर स्ट्रोक, वहां पे गैप ढूंढा है दोनों खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग TCL के इस खिलाड़ी के द्वारा। अभी भी गेंद को ढूंढ रहे, मिल गई, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया, अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाएं TCL के फील्डर ने। आसान नहीं होता, आप दौड़ लगाते हो, गेंद तेजी के साथ ट्रेवल करती है बाउंड्री लाइन की ओर, पर वहां पे रोकना इतना इजी नहीं होता। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फील्डर एक और गेंद लेके हमसे दूर भागते हुए गेंद करेंगे। ओ माय गॉड, इसके लिए आप फील्ड नहीं सजा सकते, इस स्ट्रोक के लिए आप कहीं भी फील्ड नहीं सजा सकते। पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करते हुए, यहाँ खेल नहीं रहे, खिलवाड़ करते हुए ताकतवर बल्लेबाज बाहुबली की यहाँ पे देते हुए परिभाषा क्या होती है, बाहुबली क्या होता है, इनके बाजुओं में है दम। गेंदबाज अगर कुछ भी कर ले, अगर इनके बल्ले से गेंद टकराई तो सीमा रेखा से पार जाके ही दम लेगी। एक बॉलर केवल 2 ही ओवर फेंक पाएगा, 5 बॉलर 2-2 ओवर कर सकते हैं, या भले आप 6-7 बॉलर भी यूज करें, लेकिन एक बॉलर अधिकतम 2 ही ओवर कर पाएगा एक बॉलर। इस बीच अगली गेंद, और एक और बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बढ़िया कमबैक करते हुए गेंदबाज चतुराई के साथ गेंद को डॉट निकालते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व होता है 10 ओवर के मुकाबले में। अगर आप गेंद डॉट डालते हो, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी गेंद डाली है। और इस बार अच्छा शॉट वहां पे मिड ऑन की जगह से जाता हो, वहां पे फील्डर है मौजूद, थोड़ी सी फील्डिंग में गड़बड़ी और एक और रन।
और हमारी चाय की ट्रॉली आ चुकी है, टी टाइम कमेंट्री बॉक्स में चलता हुआ, बहुत बढ़िया काम करते हुए उस्ताद। इस बीच अगली गेंद, और ये मौका, यहाँ पे एक फ्री मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। हेलो हेलो। सात ओवर की समाप्ति पे 77 रन यानी कि 11 रन प्रति ओवर के रन औसत दर से खेलती हुई कोर्ट। बॉलर का नाम क्या है? हाँ? एक मिनट। हाँ, डीवीएस जेठवा, नए गेंदबाज डीवीएस जेठवा। मयूर, और ये बढ़िया शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। इस बढ़िया फॉर्म में दिखते हुए मयूर महाराज, उनके साथ हैं सिकंदर, उन्होंने 6 गेंदों पे 12 रन बना लिए हैं। तो दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम के लिए, जिस चीज के लिए कप्तान ने उनको भेजा था, पूरी तरह से उसको सार्थक साबित करते हुए हमारे विकास, पत्रकार विकास करते हुए चाय का। और इस बार बढ़िया गेंद थी, लेकिन ऑन साइड में बढ़िया शॉट खेला, 1 रन पूरा के दूसरे रन के लिए इंटरेस्टेड हैं क्या, ये पहुंच पाएंगे? बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे करेंगे। 2 रनों की सहायता से स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, 83 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। और इस बार एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश सिकंदर के द्वारा, लेकिन आनंद फानंद में खेला तो था, बढ़िया बल्ला घुमाया था, अच्छी बैट स्विंग थी, लेकिन चकमा दिया गेंदबाज ने। बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ मौका नहीं दिया सिकंदर कि उनके साथ खिलवाड़ कर पाए। गेंद हवा में, वहां पे स्लिप में मौजूद है फील्डर, लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार भी रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, अंपायर का इशारा, दोनों ही बाहें फैलाते हुए वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये कुर्सी चोर, ट्रॉफी चोर भी निकला, ट्रॉफी भी लेके जाता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेल दिया है, और ये दूसरा रन लेने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इनसे मना किया बल्लेबाज ने कि बेमतलब के रन आउट हो जाएंगे। हालांकि विकेटें बहुत इनके हाथ में, अब इनके पास लाइसेंस है कि वो हर जगह स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि 9 विकेटें हाथ में हैं। और बहुत ही उम्दा शॉट, सिकंदर ने यह साबित कर दिया कि मेरा नाम ऐसे ही सिकंदर नहीं रखा गया, मेरे में वो हौसले हैं, मेरे बल्ले में वो ताकत है, मैं कहीं भी जाके कोई भी ग्राउंड हो मैं अपनी क्रिकेट खेल सकता हूं। शानदार छक्के से इस ओवर का खात्मा किया सिकंदर ने। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 8 ओवर की समाप्ति पे 92 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर, और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में।
पटेल पटेल एक बार और बॉलिंग एक्शन में। पटेल अनुभव से लबालब भरे हुए। आप अगर अमेरिका में घूम रहे हो तो हर 10वां इंसान पटेल होता है। इतने गुजरात में नहीं मिलते, इतने पटेल तो अमेरिका में मिलते हैं आपको। पटेल देखते हुए फील्डिंग को निहारते हुए अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके कमेंटेटर छोड़ एंड से हमसे भागेंगे, लेकिन उनके सामने है सेट बैट्समैन मयूर महाराज जो कि 39 रन पे खेलते हुए 50 रन का आंकड़ा पार करना चाहेंगे। 2 ओवर बचे हैं केवल। और एक यहां पे मौका दिया था लेकिन वाइड बॉल, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई वाइड। बाल बाल बच गए पटेल भाई, नहीं तो ये अगर महाराज के हाथों में आ जाती गेंद, बल्ले पे लगती तो डेफिनेटली ये 4 रन या 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाती। इस बीच अगली गेंद और ये वाइड बॉल। अंपायर का इशारा। अंपायर बहुत ही अच्छे अंपायर हैं, उनको पता ही होता है। नहीं, आप गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा वाइड से बाहर थी गेंद। पटेल भाई अच्छी गेंदबाजी करते हुए बैट्समैन को मौका नहीं दिया है कि वो बड़े स्ट्रोक खेलें, लेकिन बहुत अंदर खड़े ऑफ स्टंप पे स्टांस लिया है गेंद बल्लेबाज ने। महाराज और इस बार खोद के निकाला। ब्लॉक हॉल में गेंद थी लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते, रन लेना चाहते थे महाराज, लेकिन सिकंदर ने मना किया। इस 1 रन की सहायता से 95 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। पटेल भाई एक और जादू बिखेरने के लिए हमसे दूर भागते हुए। और इस बार देखना होगा कैच नहीं लपक पाए ना ये, इसलिए शायद नॉट आउट दिया अंपायर ने। कैच क्लीन नहीं, शायद टप्पा खाने के बाद गेंद गई है। और क्या रिव्यू। टप्पा खा गया, टप्पा खाया है। इस बीच ये गेंद और बढ़िया शॉट, यहां पे कैप ढूंढा गया, सीमा रखा था बाहर 4 रनों के लिए। आप ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते बल्लेबाज को। सिकंदर जिसको आप ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, जैसे ही देखा कि गेंद उनके पाले में, जड़ दिया एक दंदनाता हुआ चौका। इस चौके की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन, 99 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। और पहले से ही मन बना दिया था कि मुझे रिवर्स स्वीप खेलना है। सिकंदर कूद के आए थे, घूम गए थे, खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप, लेकिन पटेल की चतुराई के सामने उनके चारों खाने चित। ये होता है अनुभव। धूप में बाल सफेद नहीं किए इन्होंने, काफी ज्यादा अनुभव है इनको। इस बीच अगली गेंद, फ्लाइट इन गेंद को, ओ माय गॉड, अप्सराओं के साथ बातें करती हुई गेंद तारामंडल से होती हुई सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बढ़ता हुआ 105 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पे खुद उन्होंने न्योता दिया था, फ्लाइटेड गेंद डाली थी जिसको सिकंदर ने दोनों हाथों से स्वीकार किया और गेंद को एक बहुत बड़ा छक्का जड़ दिया पटेल साहब की गेंद पे। हबूबा हमारे साथी कमेंटेटर वहां पे कुछ गुफ्तगू करते हुए, जो कि क्रिकेट से विधवा हो चुके हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट टाइगर। एक और फ्लाइटेड गेंद और इस बार गेंद हवा में और आसान सा कैच और पटेल को मिलती हुई अपने कोटे की पहली विकेट। और एंड वक्त पे उन्होंने एक और
साबित हो रहे थे सिकंदर, उसका विकेट चटकाया। एक छक्का फ्लाइटेड गेंद पे लग चुका था, फिर भी उन्होंने हौसले नहीं आ रहे। और कैच करने वाले का नाम बता दीजिए कृपा। मानसी, मानसी ने एक आसान सा कैच लपका। दोनों भाई स्टीव वो और मार्क वो दोनों ही महाराज, क्योंकि उनको भविष्य का पता होता है। दो भाई दोनों ही तबाही। वो एक और कुर्सी चोर, पानी चोर, ट्रॉफी चोर। और इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। लेग बाई का इशारा अंपायर का। जय शाह हमारे चीफ डायरेक्टर इस टूर्नामेंट के, हबूबा कैंटीन में गए थे, लेकिन मानी पचई नहीं। वापस आते हुए 2 बिस्किट पार्ले जी खा के, क्योंकि पेट हर किसी का मांगता है, भूख लगती है। इस बीच अगली गेंद और खराब लाइन और लेंथ। अंपायर का इशारा वाइड पर। हमारे साथ ही कमेंटेटर हबूबा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पार्ले जी बिस्किट खा के। मानी पचई नवी धक्को प्यो। पहली रोटी हबूबा ही खाते हैं, लेकिन आज उनके साथ धोखा हो गया है। कमेटी बिठाई गई है, जांच कमेटी क्यों नहीं बनी। इस बीच ये गेंद और बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए। गेंद सीमा रेखा से बाहर। वॉलेंटियर अगर वहां पे आप उपस्थित हो तो गेंद को लेके आओ, नहीं मिलेगी। हमने सुना था कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन क्रिकेट में इतने अच्छे होते हैं, आज दिखाई दिया। और अगले ओवर के प्रायोजक थे पेप्सी, मोरिंडा, टाटा सोल्ट। ये दिल मांगे मोर, आहा, नथिंग। तो एक बहुत ही बड़ा छक्का जड़ दिया है। महाराज उमेद ने, अपनी गोसाई ने पहली गेंद पे पहला छक्का जड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मेरे भाई मयूर 40 रन पे नॉट आउट खड़े हैं, तो मैं उन्हीं का भाई हूं। मेरे बल्ले में भी वो दमखम रखता हूं मैं, हौसले बुलंद हैं। एक और गेंद, और गेंद आ चुकी है। चौपाटी से गेंद को ढूंढ के लाए हमारे वॉलेंटियर। हार्दिक पंड्या और कृणाल पंड्या की तरह ये दोनों ही ब्रदर, दोनों ही तबाही, पहली गेंद पे अपने इरादे जाहिर करते हुए। ये गेंद एक और शानदार जानदार अप्सराओं के साथ तारामंडल में हाय हेलो करती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए यहां पे तबाही लाके खड़ी कर दी है। उम्मीद ने अपनी उम्मीदें जाहिर करते हुए कि भैया मेरे अगर रडार में गेंद आएगी मैं बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं। कौन सा बल्ले गेंदबाज है मुझे नहीं पता, अगर मेरे पाले में गेंद आई मैं गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। शानदार शॉट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
ये दोनों ही भाई पता नहीं कौन सी मिर्ची खा के आए, पूरी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, खेल नहीं खिलवाड़ करते हुए गेंदबाजों के साथ। ये गेंद, एक और शॉट वहां पे जारी, हाना स्ट्रोक, वहां पे सीमा रेखा पे फील्डर है मौजूद, थोड़ी सी मिस बिल्डिंग, मौका, दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा करते हुए एक दो और रन जोड़ते हुए 3 गेंदों पे 14 रन बन चुके हैं। और ये महाराज पूरी तरह से अपना भविष्य देख के आए थे घर से कि गोसाई भाई कि आज नहीं छोड़ूंगा मैं, 3 गेंदों का सामना किया है और वो 14 रनों पे खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि ये हमारा भविष्य देखते हैं तो खुद का तो देख ही लेंगे। इस बीच अगली गेंद, क्या दही पराठे खा के आए थे सुबह से, पूरी तरह से निकालते हुए बल्ले से एक और वहां पे गेंद फुल टॉस, और ये देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल शायद, फ्रीट, ओ माय गॉड। आगे खाई पीछे कुआं, बाप रे, नो बॉल। इतनी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही, उस पे एक और फ्री हिट मिल जाएगी बल्लेबाज के पास, लाइसेंस टू किल। और उन्होंने बढ़िया पैने से, बढ़िया होश में, उन्होंने जोश में होश नहीं गवाया, बल्लेबाज चतुर चालाक, इनको पता था कि ताबड़तोड़ शॉट खेलने से भी 4 मिलेंगे और ये कलात्मक क्रिकेट खेलने से भी 4 रन मिल जाएंगे। तो ये जो महाराज मयूर महाराज 44 रनों पे खेलते हुए एक गेंद पे अगर छक्का वो जड़ देते हैं तो उनका 50 यहाँ पे पूरा हो जाएगा। दोनों भाई दोनों तबाही, पूरी तरह से ये भूदेव अपनी भुजाओं के दम से बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए और टीसीएल को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भैया जाएं तो कहां जाएं। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 127 रन। ये लास्ट बॉल, ओह माय गॉड, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, पूरी तरह से प्रेशर में यहाँ पे लाइन और लेन से चूके। यही होता है जब प्रेशर का प्रेशर कुकर आपके सर पे सीटियां बजाता हो, तब गेंदबाज को भी नहीं पता चलता कि कौन सी लाइन और लेंथ डाले। चूके गेंदबाज, चूके विकेट कीपर, लेकिन चूके नहीं बल्लेबाज के किस्मत। 5 रन दे के जाएगी ये गेंद। इन 5 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 132 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। किस्मत की देवी पूरी तरह से मेहरबान है इन दोनों ही भूदेवों के साथ। और ये शॉट, और ये 50 रन पूरे, और ये भूदेव ने 50 रन पूरे कर लिए। दोनों ही भाइयों ने यहाँ पे खेल नहीं खिलवाड़ किया है और काफी ज्यादा कोर्ट के हाथ तो, कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन उसमें काम करने वालों के हाथ भी लंबे होते हैं, मैंने आज देखा। तो इन शॉट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए टीसीएल को 139 रन बनाने होंगे। तो बहुत बड़ा टोटल यहां पे पेश कर दिया है कोर्ट ने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हुए, और हमारे साथी कमेंटेटर हबूबा आगे का हाल सुनाएंगे, लेकिन शायद वो चाय बिस्किट खाने चले गए।
दोनों बल्लेबाजों का नाम। अब भाईबंद पास करो तो नाम पीली जर्सी वाला पूछी नमने के जद अंकित। अंकित स्ट्राइक पर, मानसी एक मिनट, मानसी का नाम ऐड करना है। एक मिनट, आपका नंबर, अपना नंबर ऐड करवा दीजिए वरना आपके रन किसी और में चले जाएंगे अगर आपने यहाँ 50-60 रन जड़ दिए तो। टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा मैच में, और ये हमने ऑटोग्राफ ले लिया इस बल्लेबाज के, क्या पता 100 लगा दें फिर मिले ना मिले। तो दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद, क्योंकि इनके ऊपर, इनके कंधों पे बहुत बड़े स्कोर की जिम्मेदारी टीसीएल के दोनों ही बल्लेबाज। अंकित गेंदबाजी अच्छी की थी, बल्लेबाजी कैसी करेंगे? और इस बार पहली गेंद दिशाहीन और अंपायर का इशारा वाइड, तो वाइड के साथ अतिरिक्त रन के साथ मुफ्त का चंदन घिस मेरे टीसीएल के नंदन। वाइड वाइड। बॉलर का नाम क्या है सर? उमेश, उमेद जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी में भी अपना लोहा मनवाते हुए। और बढ़िया शॉट यहां पे टीसीएल के खिलाड़ी के द्वारा। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन से नहीं रोक पाएंगे अंकित को। अंकित बहुत बढ़िया हरफनमौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी से तो अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्ले के साथ भी अपने जौहर बिखेरते हुए ओपन करने के लिए आए थे। और संयोग की बात है, गेंदबाजी में भी ओपनिंग की थी और बल्लेबाजी में भी ओपनिंग की। ऐसे खिलाड़ी चाहिए होते हैं इस बीच। अगली गेंद और बढ़िया शॉट ऑन साइड में, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया। एक टप्पे के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दनदनाते चौके के साथ यहां पे शुरुआत कर दी है। बता दिया टीसीएल ने भी कि हम भी हथियार नहीं छोड़ने वाले। आप कोर्ट में दलीलें देते तो हम भी नमक के गरारे करते हैं। रेगुलर टाटा नमक से 2 गेंदों पे 6 रन बन चुके हैं टीसीएल के। इस मुकाबले को जीतने के लिए 139 रन बनाने पड़ेंगे टीसीएल को, और शुरुआत कर दी है इरादे जाहिर करते हुए कि हम यहां पे ऐसे आसानी के साथ नहीं हारने वाले। दोनों ही बल्लेबाज, काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के ऊपर। टीसीएल के कप्तान ने बताया होगा कि आप दोनों को ये नैया पार लगानी पड़ेगी। और इस बार थ्रो मारा था वहां पे, एक लेग बाय का रन मिलता हुआ, तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ मुफ्त का चंदन, और 7 रन बन चुके हैं। और अब आए हैं लंबे कद के खिलाड़ी अंकित। बल्ला तो इनके पास जैसे दातून हाथ में है, मजबूत। बाहुरे क्लीन बोल्ड, बल्ला नीचे नहीं ला पाए, गेंद सीधे यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। अंकित ने थोड़ी सी देर कर दी, जब तक बल्ला उनका नीचे आता उससे पहले गेंद निकल चुकी थी और डंडे उड़ाती हुई चली गई थी। तो टीसीएल को लगने वाला 7 रनों पे ये पहला झटका, और उम्मीदें थोड़ी सी यहाँ पे लड़खड़ाती हुई, क्योंकि ये बाहुबली बल्लेबाज यहाँ पे टिक जाता अगर 5-6 ओवर तो नजारा कुछ और होता, लेकिन उस पे कामयाब नहीं हो पाए। और अब जा रहे हैं दिव्येश जेठवा, क्योंकि मैंने उनको खेलते हुए देखा है, बढ़िया बल्लेबाज है दिव्येश। और दिव्येश के ऊपर ना केवल यहाँ पे प्रेशर होगा साझेदारी बनाने का, और साथ ही साथ उनको तेजी के साथ रन भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ नुमा टोटल दे दिया है। स्कोर बहुत बड़ा है, जीतने के लिए बहुत ज्यादा रन बनाने, 10 ओवर में करीबन 14 रन के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे। तो आसान नहीं होने वाला है ये किसी भी बल्लेबाज के लिए। जब आप रन खर्च कर रहे थे तब आपने नहीं सोचा था कि बाद में हमें बल्ले से भी वो रन बनाने पड़ेंगे।
तो क्या अब मुकाबला कर पाएगी टीसीएल की टीम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसमें पता ही नहीं चलता, लास्ट बॉल तक आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इस बीच अगली गेंद, और ये ऑन साइड में बढ़िया शॉट निकाल दिया बल्लेबाज ने, आते ही अपने इरादे जाहिर करते हुए कि मेरे पास अगर गेंद आएगी मैं अपना स्वाभाविक खेल खेलूंगा, और इस एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए, इस एक रन के साथ अपनी टीम के लिए एक और रन जोड़ते हुए 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल इस पहले ओवर का। ओवरऑल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि 14 रन का रिक्वायर्ड रेट है, उसमें केवल 8 ही रन दिए 5 गेंदों पर, विकेट भी झटकाया। और इस बार भी आनंद फानंद में स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। अब बाकी का काम तमाम किया विकेट कीपर ने, अपने सुरक्षित स्थानों में गेंद को लिया, और पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा, तो ये बल्लेबाजों की ये कोशिश है कि पावर प्ले में धुआंधार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए। और अब ये मुकाबला काफी प्रेशर में आ चुकी है टीसीएल, क्योंकि अर्ली विकेट उनका गिर चुका है, अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया गेंदबाज ने। तो 8 रनों पे पहला ओवर समाप्त हुआ है और एक विकेट भी गिर चुका है। गेंदबाज का नाम क्या है? गेंदबाज का नाम, गेंदबाज का नाम विजय आहिर, डीके आहिर, डीके आहिर, वीके आहिर। अरे यार सोचने में दिक्कत हो रही। काफी खुश नजर आती हुई पीरी जलसी वाले ये खिलाड़ी, क्योंकि काफी बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है, जीत की खुशबू आती हुई उनको अंकित के रूप में। एक बड़ा विकेट भी हासिल कर चुके हैं पहले ही ओवर में, तो अब यहाँ पे खुशियों में तराबोर, ये जल्दी से जल्दी किया जाए, आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। फील्डिंग में काफी ज्यादा बदलाव, हर एक फील्डर को बदल दिया, ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद, बाल बाल बचे ब्लॉक हॉल में, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन की सहायता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो टीसीएल के सामने पहाड़ नुमा ये लक्ष्य, बहुत बड़ा टारगेट दिया है कोर्ट के, हाथ ही लंबे नहीं होते, उनके टारगेट भी लंबे होते हैं। पीली जर्सी में सजे धजे ये खिलाड़ी काफी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से, बल्लेबाजों के प्रदर्शन से। एक और गेंद सामने वाले छोर से, और इस बार भी खेलना चाहते थे लेकिन सही ढंग से नहीं खेल पाए। बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ, सदी हुई लाइन लेंथ, नपी तुली गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कोर्ट के। और इस बार बढ़िया शॉट खेल दिया है, उनकी पैरों की लाइन पे गेंद थी, उनको अच्छा शॉट, जब तक फील्डर फील्ड करते, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास कि वो 2 रन बना लेते। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो अगर यहाँ इस मुकाबले को जीतना है तो बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक दो दो से काम नहीं बनने वाला आज टीसीएल का। पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई कोर्ट 11, और इस बार एक अच्छा शॉट खेल दिया गया सीमा रेखा की ओर ट्रेवल करती हुई। देखना होगा ये चौका हो सकता है, क्या हो गया है? कोर्ट के लंबे हाथ नहीं रोक पाए गेंद को, और ये लगता हुआ पहला चौका इस बल्लेबाज के हाथों। बढ़िया शॉट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। मच नीडेड बाउंड्री, बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चौके की, उसको लगाते हुए। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बढ़िया टर्न मिला, लेग स्पिन गेंद, और ये बल्लेबाज ने अपना पैर भी आगे रख दिया गेंद को रोकने के लिए। लेग बाई का इशारा। एवरीथिंग फेयर वॉर एंड क्रिकेट, जब तक आप पकड़े ना जाओ।
अच्छा लेग स्पिन मिला इस गेंदबाज को, लेग कटर गेंद थी। और इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए, कोई मौका ही नहीं दिया बल्लेबाज को कि वो बल्ला लेके आते गेंद की लाइन पे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 48 गेंदों पे जीतने के लिए 123 रन बनाने पड़ेंगे। 8 ओवर में 123 रन बनाने पड़ेंगे, काफी नामुमकिन के करीब। लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, उसमें आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कोई भी एक बल्लेबाज आके अगर छा जाए, बल्लेबाज उमेद है ना, स्ट्राइक ले रहे हैं वो, बॉलर उमेद, उमेद ओके डन। उमेद के हाथ में उम्मीद सौंपते हुए कप्तान। और इस बार वाइड बॉल अंपायर का इशारा, गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन भटके अपनी दिशा से, दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए उमेद। उमेद एक बार फिर गेंदबाजी हमसे दूर भागते हुए गेंद करेंगे। और इस बार अच्छा शॉट खेल दिया उमेद की गेंद पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास कि गेंद को हाथ भी लगा पाते। तो बढ़िया शॉट जहां पे चढ़ते हुए बल्लेबाज खेलने पड़ेंगे आपको। हर एक ओवर में 3-4 बाउंड्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने माउंट एवरेस्ट जितना टोटल खड़ा कर दिया कोर्ट ने। 21 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और पावर प्ले का ये लास्ट ओवर। और हमारे जुल्फों वाले डीजे आ चुके हैं, क्या गाने सुनाते हैं, मन मोर की तरह नाचने लगता है, थनगनाट करता है। इनके पास कलेक्शन भी क्या बढ़िया है, बाल ही इनके घुंघराले और सुनहरे नहीं है, गाने भी बढ़िया सुनहरे सुनहरे बजाते हैं। इस भी जगली गेंद, और इस बार अच्छा शॉट। इस रन के साथ स्कोर तेजी के साथ, नहीं रन नहीं मिला। बढ़िया क्रिकेट टीसीएस आरडी के ग्राउंड पे। और इस बार शॉट खेला है लेकिन इस बार भी रन नहीं मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, अच्छी दलीलें देते हुए कोर्ट के खिलाड़ी, पूरी तरह से केस को अपनी जेब में डाले हुए काले कोर्ट के, बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। करो या मरो वाला डू और डाई सिचुएशन टीसीएल के लिए। और इस बार बढ़िया गैप ढूंढा है, गेंद सीमा रेखा को ट्रैवल करती हुई, लेकिन क्या फील्डिंग की है इस पतले खिलाड़ी ने। खुद कप्तान है दीपक, क्या बात है, बताते हुए कि कैसे फील्डिंग होती है। और वजन भी काफी है तो दौड़ लेते हैं, इतनी अच्छी दौड़ लगाई, पूरी जान डालते हुए अपनी टीम के लिए कुछ रन बचा लिए कप्तान ने। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बड़ा शॉट वहां पे, लेकिन फील्डर है मौजूद, महाराज सिकंदर। सिकंदर ने क्या बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी से भी बढ़िया करते हुए अपनी टीम के लिए योगदान देते हुए कोर्ट के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद, और इस बार एक बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये पहला छक्का लगता हुआ टीसीएल के लिए, और ये शानदार शॉट। और अब सुनिए गाना। थोड़ी सी उम्मीदें उजागर, अगर ऐसे कुछ 10-12 स्ट्रोक आते हैं तो मुकाबले में वापस आ सकते हैं। बॉलर का नाम क्या है?
हमारे साथी कमेंटेटर हबूबा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। व्हाइट टाइगर बोल रहे नाम विजय विके। तीन ओवर की पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पे 29 रन बने हैं। बहुत ही धीमा शुरुआत, क्योंकि 14 रन प्रति ओवर रन औसत दर से ये चाहिए और इस पे केवल 10 रन से भी नीचे बल्लेबाजी करती हुई टीसीएल। उनका होम ग्राउंड है टीसीएसआरडी का, उस पे टीसीएल काफी ज्यादा पिछड़ती हुई। हबूबा जी हाँ बिल्कुल रूप सिंह, कोर्ट ने आज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। किसी ने सोचा नहीं था इस तरह बल्लेबाजी करेंगे, और इस बार बेहतरीन यॉर्कर ब्लॉक गेंद डालते हुए गेंदबाज रूप सिंह, सोचा नहीं था इस तरह बल्लेबाजी करेंगे। इस चीज का कोर्ट ने अपने पहले मुकाबले में उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास काफी सक्षम बल्लेबाज हैं, और पूरी तरह से वो सार्थक करते हुए इस बार क्या बल्लेबाजी की है। 10 ओवर में 138 रन बनाने मुश्किल है, और ये जैसा आ चुके हैं। जी हाँ जैसा आ चुके हैं। और रूप सिंह बाहर अच्छे बल्लेबाज बैठे हुए थे, वो भी बातें कह रहे थे कि ऐसे तो हम भी खेल नहीं रहे, इस तरह खेल रहे। हाँ, उन्होंने नमूना दे दिया ना कोर्ट के हाथ लंबे होते हैं। 22 का रन, भाई नाखुश। चलिए इस बार गेंदबाज दौड़ना शुरू कर दिया है। बेहतरीन गेंद देखिए, भले पे गेंद नहीं लगी मगर फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके। अंपायर की इशारा लेग बाय। लेग बाई और बाई में डील करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई। भले से लंबे हिट खेलने नहीं देते गेंदबाज। एक बढ़िया एक चुनौती वाली ये टीम। इस बार रूप सिंह गेंद को भेज दिया, मगर वहाँ फील्डर मौजूद। सिर्फ 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे मगर थोड़ा सा गलत थ्रो, फिर भी एक की सिर्फ 1 रन रूप सिंह। देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। जब आप जीत रहे होते हैं, आपका स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा टोटल आप डालते हो, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही मतलब शो करती है। और पूरी तरह से यहाँ पे धुरंधर 2 की तरह ये धुरंधर खेले हैं 11। और इस बीच थोड़े से धीमी गति से गेंद डालते हुए, मगर फिर भी बेहतरीन गेंद। मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खेलने के लिए, बड़ी हिट खेलने के लिए मौका नहीं दे रहे रूप सिंह। 34 रन बन चुके हैं बुबा, 1 विकेट के नुकसान पर। तो काफी धीमी शुरुआत। अब इस मुकाबले से काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है टीसीएल की टीम। विकेटें नहीं गिरी हैं, लेकिन वो ताबड़तोड़ रन भी नहीं बन रहे। जी हाँ बिल्कुल, और उठा दिया मगर वो फील्डर ने दौड़ लगाई कैच करने के लिए, मगर इस कैच मुश्किल लग रहा था। तो बड़ा टारगेट को देख के रूप सिंह ऐसा लग रहा है कि धीमी गति से खेल रही है टीम, बहुत ज्यादा धीमी गति से। और केतन भाई ओखा का चना चेवड़ो खा के और ज्यादा मूड में। 36 गेंदों पे इस मुकाबले को जीतने के लिए 104 रन चाहिए अबूबा। 36 गेंद में 104 रन मुश्किल लग रहा है रूप सिंह। बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। यही जो कोर्ट ने जो बल्लेबाजी की है ना, पूरी तरह से विपक्षी टीम को तहस नहस कर दिया था अपनी बल्लेबाजी से। केवल 2 ही विकेटें गिरी थी। 17.33 का रिक्वायर्ड रन रेट है अबूबा। जी हाँ बिल्कुल, मगर 17 की रन रेट से जिस तरह हम देख रहे हैं गेंदबाजी बढ़िया तरह से हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई बल्लेबाज 17 की रन रेट से इस रन को चेस कर पाए। गेंदबाज सिकंदर है, गेंदबाज सिकंदर। वासी ईद बना के सिकंदर के हाथों में गेंदबाजी। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और चाहेंगे अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग तो की है, और अब गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया करेंगे क्या अपनी टीम के लिए। हालांकि उनके पास मौका तो है ही, काफी ज्यादा रन चाहिए जीतने के लिए टीसीएल को। जी हाँ बिल्कुल रूप सिंह, आपने सही बात की, मगर यहाँ से बड़ी बड़ी हिट चाहिए। हर एक गेंदबाजी में एक ओवर में 2-3 सिक्सर, लंबे सिक्सर चाहिए। इस बार उठाया मगर फील्डर मौजूद, और बेहतरीन कैच रूप सिंह। शानदार कैच लपकते हुए, लेकिन ज्यादा खुश भी नहीं हो रहे, क्योंकि इनको पता है कि मैच तो हमारी झोली में है।
अरे क्या ड्राइव मारते हुए। कैच किसने किया है? कैच पकड़ने वाले का नाम? हाँ, द्रांगू। बजाओ बजाओ। क्या बढ़िया बढ़िया नाम आ रहे हैं ना आजकल। जी हाँ बिल्कुल। गांधाबा, विधाबा, ये सब अब कम आ वो रहे तो निकल गई है, अब अलग सा नाम। हैं। रुकड़ोबा, अबड़ोबा। इस बीच ये गेंद, और एक बहुत ही बड़ा शॉट नीचे फील्डर। ओह माय गॉड, क्या चौका है कि छक्का? वहां पे बैठे हुए लोग, छक्का। कैच को छोड़ दिया अबूबा, छक्का भी चला गया। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको हाथों की उंगलियों को छूती हुई गेंद जाती बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही आसान सा कैच था, लेकिन फ्लड लाइट के नीचे जब गेंद अंधेरे में जाती है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नए नए नाम आने लगे हैं अबूबा। मगर जी हाँ बिल्कुल, नाम की बात कह रहे तो नाम का जो कि आजकल काफी पेशने वाले नाम आ गई। डेफिनेटली हम उसको उच्चारण भी नहीं कर पाते। और इस पार खेलना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी वहां पे सिकंदर की। एक गेंद पे कैच तो छूटा, उनको छक्का भी लग चुका है। थोड़े से नाखुश हैं अपनी फील्डिंग से। और राजमल बा आ चुके हैं कमेटी बॉक्स में मैच के दिन मजा लेते हुए। वो मेरे साथ कहीं बार खेले राजमल बा शिवराजपुर के। अबूबा मैंने, और ये गेंद निकल गई है। फील्डर है मौजूद। अबूबा जी ने, जब मैंने वाघे टूर्नामेंट में अपनी पहली टीम उतारी थी, जब मैं छोटा हुआ करता था, तब मेरी टीम में 4 प्लेयर थे। वाघो, बोगो, बागो, रुगो। तो मैं हार गए पहला ही मैच। वो तो नाम तो आपने बढ़िया दिए। और वाघो, बोगो, रुगो और बागो। एक टीम मैच नहीं जीते, पहले ही मैच में हार गए। और इस बार ऑन साइड में गेंद वापस जाती हुई। भाई यहाँ बेट द्वारका की पॉलिसीमैन में जो कि कमलेश भाई गेड़िया मैच देखते हुए अगला मैच पहला जीत चुके हैं। सिकंदर एक और गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार गेंद हवा में लहराई है। वहां पे फील्डर नो मैंस लैंड में गेंद ने टपा गया। दूसरे रन के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन मना कर दिया। अब बल्लेबाजों को भी अबूबा पता है कि ये मुकाबला हमारे हाथ से निकल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, कोई प्रेशर नहीं है गेंदबाज पर, आराम से गेंदबाजी कर रहे हैं रूप सिंह। तो इसी के साथ अबूबा ये ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों पे 95 रन चाहिए। बची हुई 5 ओवर में 95 रन बनाने हैं अबूबा। जी हाँ बिल्कुल, मगर यहाँ से रन चेस करना आसान नहीं लग रहा है। अब मीठापुर पुलिस के प्लेयर आ चुके हैं जयदीप भाई। अगले मैच में बेहतरीन कैच पकड़े थे जयदीप भाई ने। तो आने वाला मुकाबला भी एक बहुत ही अच्छा मुकाबला रहेगा। मीठापुर पुलिस की टीम। बॉलर का नाम दीपक। जलती हुई लो दीपक क्या। और रूप सिंह, इसके बाद मैच होने वाला है प्रेस 11 और मीठापुर ओखा पुलिस। क्या हमारे पत्रकार विकास करेंगे इस बार? इस बार मुझे लगा इस मैच में होंगे विकास ललित भाई। ललित भाई। मगर कप्तान बालूबा का क्या सोच रही होगी, खिलाना है नहीं खिलाना। और इस बार कट वहां पे लगाया, लेकिन बढ़िया कीपिंग। बालूभा शायद विकास को आज विकास ना करने दे। दोनों ही कप्तान। तो थोड़ी देर में दोनों कप्तान जाएंगे टॉस के लिए। प्रेस 11 के कप्तान बालूबा। बॉल कितने हुए बॉल? हेलो।
तो बालूबा आतल प्रेस से 11 के कप्तान रणनीति बनाते हुए बाहर यहाँ तो टॉस के लिए आए दोनों कप्तान मुकेश सर के साथ 44 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। मुकेश सर और देवसिंह आथल तालुका प्रमुख के साथ दोनों कप्तान जाएंगे टॉस के लिए। और ये गेंदें उठा के ललित भाई विकास करते हुए गेंदों का। अब भाई ये मुकाबला बस अब औपचारिकताएं शेष रह गई हैं इस मुकाबले में। अंपायर 2 बॉल 3 बॉल 2 गेंदें हो चुकी हैं। और इस बार रिवर्स स्ट्रिप लगाने की कोशिश की थी लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, लाइन और लेंथ थोड़ी सी बाहर। लेकिन इनको पता है ना कि हम इस मुकाबले को जीत रहे हैं तो कोई ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत बड़ा टोटल दिया बुबा। बिल्कुल आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। बड़ी हिट में थोड़ी सी प्रेशर लगाए मगर इस बार शॉट खेलने की कोशिश की थी मगर गेंद सीधी कीपर के पास। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई यहाँ से रूप से मैच जितना आसान नहीं लग रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई, बिल्कुल नामुमकिन के थोड़ा सा करीब ये टोटल, बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। कानून के हाथ होने, बहुत लंबे हाथ हैं इनके। और इस बार अच्छा कट, वहां पे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच थमा देंगे। पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने मौका स्वीकार किया, दोनों ही हाथों से बोला कि थैंक यू वेरी मच। बॉल से घूम रही थी। बहुत ही बढ़िया कैच, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई गई थी। मालदेव भाई ने बहुत ही अच्छा कैच लपका। बल्लेबाज का नाम क्या है सर? दिनेश, देख रहे हो ना दिनेश? दिनेश गए तो है मगर दिनेश को अब हर गेंद पे बड़ी हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बढ़िया शॉट वहां पे दिनेश ने आते ही अपने हाथ खोले। फील्डर है वहां पे मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब बस प्रैक्टिस करते हुए दोनों ही बैट्समैन, क्योंकि इनको पता है कि अब स्कोर अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है बुबा। जी बिल्कुल, कोई प्रेशर नहीं, आराम से जीत रहे। इस बार गेंद को भेज दिया मगर वहां दौड़ लगाई फील्डर ने, मगर फील्डर से काफी दूर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। जी हाँ, इस बल्लेबाज ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन देर हो चुकी है। अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। तब इस 4 रन से रूप सिंह अब 51 रन बने हुए। बहुत ही लेट, बहुत लेट हो चुके हैं वो। अब मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों पे 88 रन चाहिए, मतलब 22 रनों का 22 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना पड़ेगा। रूप सिंह आपने लाइव मैच देखा, वो कोर्ट वाले जो बल्लेबाजों किस तरह खेले, एक धुआंधार बल्लेबाज करते हुए। एक ऐसा लगा नहीं था कि कोर्ट वाले इतने रन टारगेट रखेंगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी पारी को सजाया और एक बहुत बड़ा टोटल दिया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज देखने को भी मिला। तो भाई यहां से 4 ओवर में 88 रन चाहिए, काफी मुश्किल।
बहुत ही मुश्किल 22 रन प्रति ओवर के रन औसत दर से इस मुकाबले को जीतने के लिए रिक्वायर्ड रेट काफी ज्यादा 22 का। और खराब लाइन, बहुत ही खराब लाइन के साथ ये गेंदबाजी, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। लेकिन इनको पता है अब कम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा रन पड़े हैं उनकी झोली में। और सिंह अंपायर भी काफी बढ़िया हो रही है दिलीप जेठवा और मयूर यादव की ओर से। दोनों ही अंपायर बहुत ही बढ़िया उम्दा कार्य करते हुए। अंपायरिंग का लेवल तो बहुत ही अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट में, बेहतरीन। इंसान है, कभी गलती भी हो जाती है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी बढ़िया, कम से कम 99.9 डिसीजन सही रहते हैं। जी बिल्कुल। इस बार मगर वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, कमाल के थ्रो, क्या फील्डिंग, क्या बल्लेबाजी। रूप सिंह गेंदबाजी काफी बढ़िया हो रही है कोर्ट की ओर से। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग क्योंकि इनके हौसले सातवें आसमान पे। और इस बार शॉट खेला है, वहां पे फील्डर है मौजूद। और इस बार गेंद ने थोड़ा सा चकमा दिया, अभी भी जीव है यहाँ पकड़। और अब जब तक वो गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मिल जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। 2-3 रन 4 रन चले भी जाएं तो टोटल इनके पास बहुत ज्यादा। अब तो यही देखना है बुबा कितने रनों से जीतते हैं। जी हाँ, जीतेगी तो काफी बढ़िया रन से जीत सकती है क्योंकि अब टीसीएल के बल्लेबाज की ओर से तो मुझे लग रहा है प्रैक्टिस मैच लग रहा है क्योंकि जीतना मुश्किल लग रहा है। वन बाउस, फील्डर के हाथों में गेंद, सिर्फ 1 रन। तो इस 1 रन से इसको बताओ 56 रन, 8वां ओवर चलता हुआ। माफ लीजिएगा। अबूबा तड़कता भड़कता गाना तैयार है, भी बजेगा। जी हाँ, ओवर के बाद अब बल्लेबाज टीसीएल के समझ चुके हैं कि अब जीत जीत तो हम नहीं रहे, अब ओवर पूरा खेले। उठा दिया मगर वहाँ फील्डर 2 लगाई है, मगर उसके पाँव थोड़ी सी गेंद छूती हुई, गेंद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आती हुई, मगर वहाँ फील्डर भी यहाँ मौजूद है। तो इसे 2 रन से इसको बताओ 59 रन। उससे पहले इनिंग में काफी बढ़िया चौके छक्के की बरसात लगा दी थी कोर्ट के बल्लेबाजों ने। मजा आ गया बैटिंग देख के, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। 10 ओवर में 138 रन बहुत बड़ा टोटल है। और ये कीपर चुके, गेंद जाती सीधी जाती 4 रन के लिए। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री के रन। अंपायर का कहना है कि ये गेंद बल्ले से लगती हुई गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। और अब आएगा तड़कता भड़कता गाना। मालदे भाई, आज प्रेस 11 में मुझे लग रहा है जितेश खेलेंगे, जितेश साथल। माणिक। माणिक, माफ कीजिएगा, माणिक, माफ कीजिएगा। आपका भाई मेरे दोस्त थे, अमोसर रहते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप मालदे भाई के हाथ में गेंद। और अब केवल औपचारिकताएं ही बची हैं बुबा। जी हाँ बिल्कुल। अब तो यहाँ से पूरा ओवर खेले बल्लेबाज और गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए, मगर वही ये बल्लेबाजी पहले से ही होनी चाहिए थी रूप सिंह। ये देर सिक्सर हो गई।
वॉलेंटियर आप प्लीज वहां रहें ताकि गेंदों को आप ले सकें वहां से। हमारे वॉलेंटियर हैं TCSRD के, वो चारों ओर फैल जाएं, आधे इधर जाएं आधे उधर जाएं और बाकी के मेरे पीछे आए। इस बीच ये बढ़िया कट वहां पे, लेकिन फील्डर है मौजूद। दोनों ही टीमें आ चुकी हैं अबू अगले मुकाबले की, जी हाँ बिल्कुल। और आज विकास करते हुए ललित भाई नजर नहीं आएंगे। मगर यहाँ एंट्री हो चुकी है, संगम नाम से जानी जाती है मीठापुर में, मयूर गढ़वी आ चुके हैं यहाँ। अगले मैच में काम की वजह से बाहर चले गए थे, मगर इस बार आ चुके हैं मयूर गढ़वी। जी हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं गढ़वी साहब। तो आज जौहर दिखाएंगे अपने बल्ले से और अपनी गेंदबाजी से। पुलिस की टीम की ओर से खाकी। अगला मुकाबला है प्रेस और खाकी के बीच में। इस बार बढ़िया शॉट, बॉलर के ऊपर से गेंद सीधे लैंड करेगी साइड स्क्रीन के ऊपर, और देखना होगा अंपायर का इशारा। अब आते आते हुजूर आपने बहुत देर कर दी। पहले आना चाहिए था, सर्कल में आना चाहिए था रूप सिंह। उसको 6 रनों का इशारा कर दिया अंपायर ने। तीर के तरह जाती हुई गेंद सीधे 6 रन के लिए रूप सिंह। मुझे तो लगा साइड स्क्रीन को फाड़ के निकल जाएगी गेंद। और नहीं एक राज। और बड़ा शॉट वहां पे, फील्डर बढ़िया कैच, एक आसान सा झोली में आया हुआ कैच, उसको स्वीकार किया। लाजवाब कैच। और कमेंट्री बॉक्स की ओर आहिस्ता आहिस्ता विकेट। नेक्स्ट बल्लेबाज आपका स्वागत है। आज अगले मैच में आप नहीं थे। PSI गोयल सर और PI बारसिया सर यहाँ पे पधार चुके हैं खाकी का मैच देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तो प्रेशर में होगी खाकी, क्योंकि आला कमान भी आ चुकी है उनका मुकाबला देखने के लिए। और PSI और PI सर भी दोनों टॉस के लिए आ जाएं, आपके हाथों से टॉस कराया जाएगा। प्रेस 11 और पुलिस 11 के बीच में आज जो मुकाबला है, हम आमंत्रित करेंगे PI सर और PSI सर को कि वो आएं और हौसला अफजाई तो करें ही साथ में, और खेलेंगे आज मुकाबला भी दोनों ही। क्या बात है। तो हौसला अफजाई बाहर से नहीं करेंगे, ग्राउंड के अंदर अपना हुनर दिखाएंगे। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आते हुए बारसिया साहिब टॉस के लिए जाएंगे कप्तान के साथ, और कप्तान जितेश दोनों ही अंपायर इस मुकाबले के आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में, दोनों ही अंपायर। और जो खाकी है उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है बुबा, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने का। उसमें से अपना कीमती टाइम निकाल के आज कुछ हल्के फुल्के अंदाज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे खाकी। जी हाँ बिल्कुल, आज पूरा दम लगाएंगे, खेलने के लिए आ चुके हैं। और टॉस हो चुका है, देखते किसके पक्ष में टॉस गिरता है। और राजू मानक जहां भी हो यहाँ कमेंट बॉक्स में है। और ये टॉस जीते हैं प्रेस 11 के कप्तान जितेश मानक। और बहुत ही बड़ा शॉट इस बार हबूबा। ये दोनों ही टीमों का जो मैच है, प्रेस होती है वो समाज का आईना होता है, और खाकी जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम घरों में रात को सो पाए, क्योंकि वो जागते हैं हमारे जो खाकी के जांबाज ऑफिसर। आज वो हल्के फुल्के अंदाज में आज क्रिकेट खेलने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल,
आज बढ़िया मुकाबला होने वाला है। प्रेस 11 और मीठापुर पुलिस ओखा आज आमने सामने। और इसी के साथ पीआई श्री वांचा सर भी आ चुके इस मुकाबले को देखने के लिए, क्योंकि मनोबल बढ़ाएंगे खाकी का। जी हाँ बिल्कुल, वो तो अगले मैच में भी आए थे और पूरा मैच देखे थे। क्रिकेट के शौकीन है वो भी, उनको अच्छा लगता है क्रिकेट देखना और बहुत अच्छा काम भी करते हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भी पुलिस का भी काफी ज्यादा योगदान है। जी हाँ, एक बड़ा मुकाबला होने वाला है और मयूरज गढ़वी काफी आज मुझे लग रहा है मैच खेलेंगे मयूरज गढ़वी। तो चलिए, टॉस हो चुका है प्रेस और मीठापुर ओखा के पुलिस के बीच में। टॉस जीते है प्रेस 11 ने, अभी फैसला लिया नहीं है। और रूप सिंह, आपको बता दें कि टॉस उछालने के लिए गए थे दोनों कप्तान, और प्रेस 11 ने कप्तान जीतेश माणक ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो यहाँ पे मीठापुर पुलिस का क्षेत्र रक्षण करना पड़ेगा पहले, और इस बार बढ़िया ब्लॉक होल में गेंद थी जिसको खेल दिया उन साइड में, वहां पे फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा करेंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। और ये लास्ट ओवर बची है इस मुकाबले की अबू भाई। इसके बाद एक और मुकाबला प्रेस और पुलिस के बीच में खेला जाएगा इस ग्राउंड पे, तो दर्शक दिल थाम के बैठे, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक और रोमांचक मुकाबला यहाँ पे चिर प्रतिद्वंदी प्रेस और पुलिस के बीच में। और आज के अंपायर जीवनभा माने को मुझे लग रहा है विजय के जाएंगे। आने वाला एक शानदार मुकाबला। ये लास्ट ओवर बचा है, केवल औपचारिकताएं शेष अबूबा इस मुकाबले में, केवल औपचारिकताएं बची हैं, क्योंकि पहाड़नुमा टोटल रखा था कोर्ट 11 ने। यूं ही नहीं बोलते, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बल्लेबाजी में भी आज उन्होंने बता दिया। मगर रूप सिंह, जो भी हुआ, कोर्ट गेंदबाजी का नाम, और ये फील्डिंग में ये छोटा सा बच्चा किसका मतलब गुमशुदा हो गया है? वो फील्डिंग में आए लग रहे रूप सिंह। अच्छा, ये छोटू कृपाल, नाम तो कृपाल है रूप सिंह। बढ़िया फील्डिंग करने के लिए आए हैं कृपाल। छोटा बम बड़ा धमाका अबूबा। जी हाँ बिल्कुल, ये छोटे के खिलाड़ी देखिए कितना मस्त लग रहा है वो फील्डिंग में। और इस बार ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया, जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे। इस एक रन के साथ बस अब औपचारिकताएं शेष हैं। लास्ट ओवर चलता हुआ कोर्ट की ओर से, और टीसीएल पूरी तरह से बैकफुट पे, मुकाबला उनकी पकड़ से काफी ज्यादा दूर है बुबा। जी हाँ बिल्कुल, गेंद को तो खेल दिया मगर वहाँ फील्डर मौजूद। एक एक रन से अब तक कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस चल रही है टीसीएल के बल्लेबाज के। बस अब कुछ आखिरी क्षण इस मुकाबले के, इसके बाद जो मुकाबला आने वाला है वो बढ़िया कांटे की टक्कर रहेगी। इस बार हवा में गेंद, फील्डर कैच के लिए आ चुके और बेहतरीन कैच रूप सिंह। शानदार कैच, वेल जज कैच, क्योंकि आसान नहीं होता जब आप फ्लड लाइट के अंदर खेलते हैं, तो अगर गेंद इतनी ज्यादा तारामंडल में चली जाती है, वहां से गेंद जब आती है वापस, त्यारे खुद को तब अच्छा जजमेंट के साथ। कैच लपकने वाले खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। उमेद, आज उमेद ही छाए हुए हैं हर जगह पे। रूप सिंह, इस तरह काफी हवा में गेंद इस तरह पूरा टाइम लेके कैच करना आसान नहीं रहता रूप सिंह। और दूधिया रोशनी में जब आप फील्डिंग करते हैं तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है बुबा,
क्योंकि ऊपर फ्लड लाइट की रोशनी नहीं जाती, वहां से गेंद जब नीचे आती है, लैंड करती है वहां पे, बढ़िया, वेल जज कैच। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे मगर वहां कीपर चुस्त अपील की गई थी, मगर वो यहाँ हम पर दिलीप जेठवा का कहना है कि तब तक वहां अंदर आ चुके थे। चतुर चालाक पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अनुभव से, काफी ज्यादा अनुभव उनके पास। और इस बार बढ़िया फील्डिंग करने की कोशिश, 1 रन, पटेल ने अपना खाता खोल लिया है। आते आते देर कर दी हुजूर। महाराज, और उनको हमारे पीआई वांझा सर के हाथों से उनको अवार्ड दिया जाएगा, तो हम आमंत्रित करेंगे वांझा सर को। दोनों ही पीआई सर प्लीज स्टेज पे आके हौसला बढ़ाएं हमारे मैन ऑफ द मैच का। मयूर महाराज, मैन ऑफ द मैच, जल्दी से आप जाएं स्टेज पे, अपना अवार्ड लें हमारे पीआई सर के हाथों से। वाह, दौड़ लगाते हुए मयूर, क्या बल्लेबाजी की थी आज मयूर ने। और पुलिस की टीम